ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज रविवार है तो रेगुलर मुरली पढ़ने के बजाय हम थोड़ा सा वर्कशॉप या चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा का विषय है सेल्फ केयर, वैल्यूइंग सेल्फ। हम खुद का कैसे ध्यान रखें। तो ये विषय इसलिए ध्यान में आया हमारे क्योंकि एक लौकिक में एक वर्कशॉप करा रहे थे और उसमें उसका भी थीम सेम था। हमने सोचा क्यों ना अपने बीके परिवार के अंदर भी ये विषय रखें, इस पे कुछ चर्चा करें, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे बाबा हमें टाइटल देते हैं विश्व परिवर्तक। तो वो विश्व परिवर्तन तभी होता है जब भी हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं। तो और बाबा तो हमें रोज मुरली में अलग अलग युक्तियाँ भी बताते हैं कि हम कैसे खुद को परिवर्तन करें, एक आध्यात्मिक लेवल पे और स्थूल लेवल पे भी। कई बार बाबा हमें बहुत सारे टिप्स भी देते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है वैल्यूइंग सेल्फ। और जैसे हम स्थूल रूप में देखते हैं, जैसे कोई भी दुर्घटना के समय भी पहले बताया जाता है कि पहले हम खुद सुरक्षित रहें और फिर दूसरों को हेल्प करें, है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आप कभी भी विमान में सफ़र करते होगे तो वो बताते हैं कि कभी भी ऑक्सीजन कम हो तो सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर दूसरों को हेल्प करें। अगर हम पहले ही दूसरों को हेल्प करेंगे और खुद को हेल्प नहीं करेंगे या खुद बचाव में नहीं रहेंगे तो फिर हम दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे और खुद भी नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि खुद का ध्यान रखना या फिर सेल्फ केयर बहुत आवश्यक रहता है, फिर चाहे वह लौकिक में हो या अलौकिक में हो। हाँ अंजू बहन जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? अंजू। ठीक है, शायद गलती से अनम्यूट अनम्यूट हुए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अ, तो अभी हम चाहते हैं कि आप सभी कुछ जान तो गए हैं हम वैल्यूइंग सेल्फ, है ना, हमारे खुद का ध्यान रखना की आवश्यकता क्यों है। तो आज का सत्र हम केवल एक आध्यात्मिक एंगल से नहीं सोचेंगे कि जैसे मुरली रोज सुननी है, योग करना है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं हमारे जीवन के अंदर जहाँ पर हमें खुद का ध्यान रखना या खुद को नर्चर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हर एंगल से हम बच्चों का, बाबा के बच्चों का डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो फिजिकल स्तर पे हो, हमारा शारीरिक स्तर पे, इमोशनल स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, सोशल स्तर पे, सामाजिक स्तर पे। बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं जहाँ पर हम अपने को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, ऑलरेडी करते ही होंगे, क्योंकि हम सभी हर क्षेत्र में अपने आप को विकास करने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करते रहेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर
चिंतन करें एक 5 मिनट। और यदि आपके पास कुछ पेन एंड पेपर है, कुछ लिखने के लिए है किताब, तो वो भी आप ला सकते हो। और हम विशेष रूप से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर लिखिए कि आप अपने लिए क्या चीज़ करते हो, अपना ध्यान रखने के लिए, या फिर यूँ कहो कि अपने विकास के लिए ऐसी क्या चीज़ें करते हो। हम्म, ये नहीं लिखना है कि आप क्या करना चाहते हो। चाहना तो हम बहुत प्रतिज्ञा की फाइल जैसे बाबा बोल बताते हैं करते ही आते हैं, लेकिन वास्तव में हम करते क्या है, तो वो आप थोड़ा समय निकाल के पहले चिंतन करेंगे हम सभी, एक 4 मिनट 5 मिनट। और उस चिंतन के साथ साथ ही हम थोड़ा लिखेंगे। किसी को प्रश्न यदि क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हो चैट में, या फिर अनम्यूट भी कर सकते हो यदि समझ में नहीं आया क्या करना है।
ओम शांति। तो आशा है आप सभी ने कुछ सोचा होगा कि आप क्या करते हैं वर्तमान समय। और जैसे हमने पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम सभी आध्यात्मिक लेवल पे ही सोचें, जैसे रोज मुरली सुनना, सोमान का अभ्यास करना, ये तो हम सब करते ही है। लेकिन स्थूल रूप में भी हम क्या ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हम खुद का ध्यान रख रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है माना। और हर एस्पेक्ट में सोचना। क्योंकि हम केवल एक ही एस्पेक्ट में यदि सोचते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना, 360 डिग्री डेवलपमेंट। तो ये एक्सरसाइज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई एस्पेक्ट रह नहीं जाए हमारे जीवन में जो डेवलप करना रह जाता है। हो सकता है किसी चीज़ का प्रायोरिटी कम हो, किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा हो, क्योंकि हम हर चीज़ तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ कर रहे हैं, क्या हम अवेयर है, क्या हम जागरूक है कि वो चीज़ें कर रहे हैं और वास्तव में हमारे डेवलपमेंट के अंदर वो आवश्यक है कि नहीं। क्योंकि भविष्य में यदि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है तो उसके लक्षण या उसके जो चिन्ह हैं वो तो संगम में ही होने चाहिए। तो इसलिए भी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अभी हम आप सभी को कुछ ब्रेकआउट रूम में डालते हैं ना। एक एक ब्रेकआउट रूम में या दो तीन व्यक्ति होंगे या चार भी हो सकते किसी में। तो आप सभी थोड़ा चर्चा करना, आपको एक 5-7 मिनट का समय देते हैं। तो सभी आपने जो भी चिंतन किया है कि आप अपना ध्यान रखने के लिए स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में, हर क्षेत्र में क्या चीज़ करते हो, तो वो आप अच्छे से शेयर करना अपने पार्टनर्स के साथ। क्योंकि इतने सारे जन हम मेन रूम में शेयर करेंगे तो समय जाएगा, और हम चाहते हैं कि सभी जन शेयरिंग करें। क्योंकि हम जितना शेयर करते हैं उतना ज़्यादा हम अपनी बातें भी सबके सामने रख सकते हैं, और बाकी भी जो है वो हमें इनपुट्स दे सकते हैं। तो सभी 1 से 2 मिनट ज़रूर शेयर करें और सारी बातें बताएं जो आप वर्तमान समय करते हैं। तो एक 5-7 मिनट का समय देते हैं, और सभी को एक 3-4 व्यक्ति की जोड़ी में हम अभी ब्रेकआउट रूम्स में भेज रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम समझते हैं सभी वापस ग्रुप में आ गए। शायद ग्रुप नंबर 2 और 3 रूम नंबर इतना चर्चा में नहीं कर रहे थे। देखा सभी मोस्टली म्यूट पे थे। तो पता नहीं रीज़न है, हम ज्वाइन नहीं कर पाए वो 2 ग्रुप्स में, बट ठीक है। तो आशा है कि आप सभी ने कुछ हद तक थोड़ा चर्चा किया होगा कि आप क्या करते हैं। तो कोई भी माना अपने ग्रुप के तरफ से मुख्य मुख्य क्या बातें आए अगर शेयर कर सकते हैं सभी के साथ, तो हैंड रेस कीजिए ताकि फिर आप अपनी बात रख सकोगे। जी जयंत भाई जी। ओम शांति। हमारे ग्रुप में 5 पर्सन्स दिखे, लेकिन उसमें से होस्ट और हम दोनों ही बातचीत कर रहे थे और लिख रहे थे। बाकी किसने लिखा नहीं है या बातचीत का आवाज भी नहीं आया। मूल पॉइंट की बाबा एक्सरसाइज और खान पान, तो उसके बारे में। और दूसरा पॉइंट कि बाबा का इंट्रोडक्शन कैसा और किसको देते हैं।
और तीसरी पॉइंट कि व्यवहार लोगों के साथ कैसा। तो हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा और लोगों को हमारे साथ व्यवहार कैसा, और उसमें बाबा की प्रतिमा या बाबा का हमको कैसे मदद मिलता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। और लिखने के वक्त टाइम नहीं मिला करके पूरा लिख नहीं सका। ओम शांति। आपने एक्सरसाइज की बात बताई, भोजन की बात बताई, हाँ। व्यवहार व्यवहार के बारे में क्या बात बताई, क्या करते हैं लोगों के साथ व्यवहार के अंदर? नहीं, अपना लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, लोगों का अपने साथ व्यवहार कैसा है। तो इसमें बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस आते कि लोगों के दिल में भगवान है, इतनी मदद मिलती है कि भगवान लोग के रूप में आते हैं, ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस आता है, इतनी मदद मिलती है। ओम शांति। ओके। और वो जो मदद मिलती है वो याद रहती है, और किसके साथ कोई अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो हम बाबा को उस ऊपर छोड़ के भूल जाते हैं। ओम शांति। अच्छा, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल में भी आ जाता है, अगर कोई ठीक से व्यवहार नहीं करता तो बाबा पे छोड़ देते हैं, तो सरेंडर टू गॉड लिख देते हैं। तो ठीक है, माना अच्छा डिस्कशन किया है। तो मुख्य रूप से देखिए, मैं वापस एक बार दोहरा देता हूँ बाकी ग्रुप्स के लिए भी, कि हम प्रैक्टिकल रूप में क्या कर रहे हैं, खुद का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है हम खुद का ध्यान कैसे रख रहे हैं, सेल्फ केयर क्या करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इसलिए हमने स्क्रीन भी शेयर की है ताकि हम मुख्य मुख्य पॉइंट्स हर कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे हमने इसको 6 कैटेगरी में बकेटिंग किया है। एक है फिजिकल कैटेगरी, माना हम स्थूल रूप में, शारीरिक रूप में किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। दूसरा मेंटल कैटेगरी लिखा है ताकि मानसिक रूप के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि आजकल मानसिक रोग भी बहुत होते हैं। तीसरा हमने इमोशनल लिखा है कि हमारे फीलिंग बेस पे, अगर हम अपने जो स्वभाव है या अलग अलग भावनाएं हैं उसे ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं। हम्म? फिर सोशल लिखा है हमने, सोशल माना अपने जो मित्र संबंधी है। हम्म? हम अपना ध्यान सोशल चीज़ों के अंदर कैसे रखते हैं। एनवायरमेंटल एक कैटेगरी है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल प्रकृति भी बहुत अलग अलग रूप से पेपर्स लेते हैं। तो विकराल स्थिति में अभी तो शायद कुछ स्थानों पे गर्मी भी बढ़ रही है, तो हम क्या ध्यान रखते हैं अपना। और आध्यात्मिक लेवल, इसमें तो हम सभी एक्सपर्ट है ही है, क्योंकि रोज चर्चा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग बकेटिंग किया है। तो आपने भी जो चर्चा लिखे हैं, तो आप हमें इस बकेट वाइज भी बता सकते हैं या फिर आप जनरली बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है इसमें कि कोई चीज़ आपने जो लिखी होगी वो एक से अधिक बकेट के अंदर जा सकती होगी, माना आपको लगता होगा कि वो सोशल भी है और एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल भी है, तो कोई हर्जा नहीं। जो भी आपको लगता है प्रमुख उसका कैटेगराइजेशन हो सकता है, तो आप वो बताना ताकि उसमें फिर हम उसे लिखेंगे। तो ये इसको इसलिए विभाजन किया है ताकि हम थोड़ा फोकस्ड भी रहेंगे, और हमें एट द एंड ऑफ द डे जब भी हमारा डिस्कशन समाप्त होगा आज का, तो हमें आइडिया आएगा कि हम किन किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय भाई जी, आप बताएं। ओम शांति भाई जी। हमारे ग्रुप में चर्चा हुई कि एक तो योगा करते हैं, मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए, मेडिटेशन मतलब हेल्थी रहने के लिए योगा करते हैं विभिन्न प्रकार के जो शरीर के लिए आवश्यक है। दूसरा मॉर्निंग वॉक जाते हैं। और तीसरा बताया था कि दिनचर्या को फिक्स करने के लिए उन्होंने मनचर्या बनाई है। तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं बीच बीच में 1-1 घंटा मेंटली फिट रहने के लिए। और स्टडी करते हैं, ताकि बाबा की स्टडी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और हम यज्ञ के और गहराइयों में जाकर अपने पुरुषार्थों को कैसे बढ़ाए। और इमोशनली रिलेशनशिप स्टडी की, बनाने की सॉरी, स्टडी किस बातों का करते हैं वो? स्टडी है अपनी लिटरेचर बाबा का। अच्छा। हाँ। और इमोशनली हम फिट रहने के लिए हर एक से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं। और बाबा का परिचय हम दिन भर में
एक दो लोगों को देते रहते हैं शिव संदेश, जिससे कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा बना रहे और हमें बाबा की याद भी बनी रहे और मन में गुड फीलिंग बनी रहे। अच्छा, ये इमोशनल में लिखे क्या बाबा का परिचय देना? एक सेकंड ऊपर लिख देते हैं, चल में लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी एक अच्छा आपने बताया कि अगर बाबा का परिचय देते हैं तो हम इमोशनली अच्छे रहते हैं, एक जी। गुड फीलिंग आती है। पहले दूसरों को ही फायदा होता ही है, ऑब्वियसली इसलिए परिचय दे रहे हैं, लेकिन हमें खुद को भी कैसे लगता है कि आज बहुत अच्छा काम किया हमने। तो ये भी एक अच्छा बताया कि इमोशनली हम फिट रहने के लिए परिचय देना, उससे भी खुशी होती है, तो ये फीलिंग्स में आ जाता है। ठीक है, सही बात है भाई जी। और बताओ। और सोशली मतलब जब भी फ्रेंड्स से मिलते हैं या बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं कि कैसे हम इनको बाबा के बारे में कुछ ऐसी बातें, आध्यात्मिक बातें बताएं जिससे ये मेडिटेशन की ओर जुड़ जाए। हाँ, लेकिन खुद का ध्यान कैसे रखते हैं ना, विषय मत भूलना। हमें हाँ। खुद के बारे में ज़्यादा बताना है कि हम सोशली इम्प्रूव कैसे होते हैं। खुद का ध्यान दूसरों रखने के को लिए हम तो हम रखते ही है ना सभी। हाँ, बोलिए। खुद का ध्यान रखने के लिए एक बात और हम करते भाई जी, स्वयं हम, कि मोबाइल का हम बस बाबा और जितना हमारे लिए यूजफुल है जो चीजें वही बस, बाकी हम दुनिया की कोई चीज भी नहीं देखते। हाँ, ये बात सही है। हमारी बहुत ग्रोथ हो रही है, हम टीवी भी नहीं देखते। ओम शांति। बस इतना ही। जी। जी, थैंक यू भाई जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने सोशल में शायद लिखी है, पता नहीं और भी किधर हो सकती है, कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है सोशल लोगों से जुड़ना, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो हम एकदम भी कट ऑफ नहीं रह सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से वो फिजिकल की बात हुई है ना। कभी कभी होता है ना कि हम अपने पड़ोसी से ही बात नहीं करते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखने के लिए शायद उनसे भी संपर्क रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो आजू बाजू के व्यक्ति ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन उसके एक्सट्रीम ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना समय बिता देते हैं, तो उसको भी लिमिट करना, वो हमारे सोशल फिट रहने के लिए बहुत यूज़फुल है। तो वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छा बताया भाई जी। ठीक है, आगे बढ़ते मेगा बहन जी, आप बताओ। शांति प्रफुल्ल भाई जी, हमने अभी ग्रुप में डिस्कशन किया ना, तो जब हम ज्ञान में आते हैं, बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, तो टाइम पर हमारे सब काम हो जाते हैं और मुरली के पॉइंट्स हम हर रोज चिंतन करते हैं। और जब भी हम्म। कभी गलती होने का एहसास होता है या गलती हो जाती है, तो तुरंत उस पे अटेंशन देते हैं और उस वो गलती को सुधारते हैं। और डेली का हम जो ब्राह्मण आत्माओं का रूटीन है उसको हम कंपलसरी फॉलो करते हैं। और जब हम एक मिनट, एक बीमारी में हो, मिनट, चाहे एक कोई सेकंड। रोग, जी जी, हाँ, तो आपने पहली पॉइंट क्या बताई, आप ध्यान कैसे रखते हैं खुद का, कि गलतियों पे अटेंशन रखते हैं, है ना? कोई गुरुओं गलती पे हो अटेंशन। तो उसे फिर हम इमोशनल में लिखें कि भाई अटेंशन ऑन मिस्टेक। एक सेकेंड। ठीक है, ये आगे ग्रुप बढ़। ग्रुप डिस्कशन है भाई जी, ये हमने हमारा तो मैं बाद में बोलूंगी। अभी जब बीमारी होती है या कुछ ये होता है, दर्द होता है शरीर को, तो हम हम्म। परमात्मा को के साथ कंबाइंड होते हैं, तो हमें वो शरीर का दर्द ही मालूम नहीं होता। ऐसे हम फील करते हैं जब कुछ फिजिकली प्रॉब्लम होती है तो। और अमृत वेला शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते वो हैं। हम स्पिरिचुअल और में लिखते हैं, क्योंकि आप फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे हो, खाली याद कर हम्म रहे हैं ना, तो वो उसको फिर हम्म, फिजिकल लिख के हम स्पिरिचुअल में लिखते हैं कि जी परमात्मा जी के माइंड होते हैं तो दर्द कम होता है। ठीक है ना? जी। और मुझ आत्मा का पर्सनली ये है, अभी पुरुषार्थ चल रहा है कि चार्ट हम पूरा चार्ट ही फॉलो करते हैं। भोजन योग युक्त और साइलेंस में खाते हैं और बनाते भी है। और स्वदर्शन चक्र एटलीस्ट 20 टाइम हम घुमाते हैं दिन में। और श्रवण मीन्स एक बुक है, प्रभु प्रेम के परवाने, उस पर हम अभी स्टडी कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मीरा
बहन, सुधा बहन, जयंती दीदी, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं कि वो विदेशों में सेवा कैसे करते हैं, उनको कैसे क्या प्रॉब्लम आता है तो भी परमात्मा उनको कैसे साथ देता है। ये ज्ञान हमें इस महीने में हम पूरा वो कलेक्ट कर रहे हैं। और एम ऑब्जेक्ट हमारी, हम जब ज्ञान में आते हैं तो बाबा हमें वो एम ऑब्जेक्ट देते हैं, उस पर हम 1 घंटा योग करते हैं कि मेरा एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना है तो मुझे कौन से गुण धारण करने पड़ेंगे, क्या क्या शक्तियां धारण करनी पड़ेगी, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर हम अटेंशन देते हैं। और साइलेंस, मोबाइल का साइलेंस 2 घंटे और मुख का साइलेंस 2 घंटे, ये करते हैं। और तपस्या में हर रोज हम कितनी बार बैठ कर योग करते हैं, एटलीस्ट मैंने लक्ष्य रखा है 5 आवर्स तो होना ही चाहिए दिन में। और लेटर हर रोज कंपलसरी बाबा को हम लेटर लिखते हैं, ये तो करते ही है। और चार्ट के अनुसार और पर्सनली पुरुषार्थ हम ये करते हैं कि अशरीरी और विदेही बनने का बीच बीच में। ओम शांति। ओम शांति। मेजॉरिटी आपका देखा हमने स्पिरिचुअल एंगल ही है, बाकी एंगल्स पे बहुत कम बताया है आपके ग्रुप ने। इमोशनल एक दो है, और मैंने मेंटल में एक चीज़ लिखी है, वो श्रवण बुक स्टडी। फिजिकल रूप में क्या करते, कुछ चर्चा हुई आपके ग्रुप में? बस अब मतलब आध्यात्मिक ही बातें हुई है ज़्यादा, मुझे लगता है। और मेंटल रूप में भी भाई जी ऐसे ही सब, हाँ, यही हमने चिंतन किया। ओके, ठीक है, कोई हर्जा नहीं। क्योंकि आ, वो हमारा मोस्टली वही एंगल होता है ना, बाबा से रिलेटेड चर्चा करना, तो कोई हर्जा नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छे पॉइंट्स है मेघा बहन जी, थैंक यू। साधना बहन जी, आप बताएंगे कुछ? ओम शांति। हमारे जी यहाँ भी मोस्टली ग्रुप में यही सारी बातें हुई हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं तो ज्यादातर तो स्पिरिचुअल बातें होंगी। लेकिन जी हाँ, जैसे कि दिनचर्या मनचर्या की बात हुई कि जो दिनचर्या बाबा ने बताई है, जो मनचर्या वो तो वैसा चल ही रहा है। साथ में कुछ सामाजिक सेवा भी करने के लिए जाते हैं, जिसको कहाँ कोई जरूरत हो तो वो भी करते हैं। पूरा अपना बाबा का रूटीन फॉलो करके अमृत वेले से उसके बाद 8 बजे के बाद जिम जाते हैं। तब तक अमृत वेला मुरली वगैरह सब क्लास भी हो जाती है। उसके अलावा किसी ने कहा कि सेल्फ केयर के लिए चारों तरफ ऑरा क्रिएट करके निकलते हैं, मनसा सेवा करते हैं। और जैसे मैंने ये सोचा, जैसे मेंटल, हम हेल्थ की जो डेफिनेशन कहते हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये मेडिकल में हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इस हिसाब से मेंटल केयर तो हमारी ये है कि अपना खुद का हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर नीचे स्थिति ना हो, उसके लिए सोशल केयर की, घर में भी अगर किसी की स्थिति ठीक नहीं हो तो हमारा योग नहीं लग सकता या हम भी ठीक नहीं रह सकते। तो हर एक का ध्यान रखना, अपने से ज्यादा पहले दूसरे की केयर करती हूँ मैं। जैसे मैं अपनी पर्सनल देखूँ तो अगर दूसरा हैप्पी है तब फिर मैं योग में ठीक से बैठ पाती हूँ। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल केयर मतलब इष्ट मित्र सगे संबंधी किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे बहुत हर एक को संतुष्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी फिर मैं अपना सब ठीक रख सकती हूँ। क्योंकि फिर स्पिरिचुअल तो है ही हमारा, क्योंकि स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग होने की वजह से अम, वो घर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आने ही नहीं देते। हर समय पॉजिटिव ऑरा ही रहता है, कोई भी ऐसी निगेटिविटी नहीं चलने देती। इवन मेरे को, मुझे घर में ज्यादा न्यूज चले, न्यूज़पेपर चले और मूवीज चले टीवी के ऊपर, वो भी मुझे बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आता। मेरे प्रेजेंस में तो नहीं होता है, पर हाँ, मैं जब सेंटर वगैरह पे रहती हूँ तब जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग न्यूज वगैरह, मेरे आने के बाद मूवीज वगैरह सब बंद हो जाती हैं, ताकि वो घर का एक एनवायरनमेंट जो पॉजिटिविटी का है वो डिस्टर्ब ना हो। फिजिकल केयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कंपलसरी, 45 मिनट्स के लिए मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल जरूरी है। उसके साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, वो भी हम करते हैं। तो इसका मतलब कि औरों का भी जब हम ख्याल रखते हैं फैमिली में,
औरों को सेटिस्फाई करने के लिए जो उनको खाने का मन है वो भी उनके हिसाब से खुद का तो फूड बिल्कुल ही फ्रूट डाइट है, मेजॉरिटी फ्रूट डाइट और जूस डाइट है। क्योंकि हमने सचिन भाई की क्लासेस अटेंड करी थी, वो 108 दिन की भट्टी तक से हमारा डाइट ही पूरा चेंज हो गया। अन्न का कम प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से बहुत हल्का और लाइट रहता है, और उसकी वजह से योग भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी लेकिन जिसको जो खाना है घर में वो हम अपना डाइट एनफोर्स नहीं करते। जो दूसरों का ज्यादा ख्याल रखने से हम अपना ख्याल ज्यादा रख पाते, ये हमने देखा। क्योंकि दूसरा जरा भी डिस्टर्ब हुआ तो उनके वाइब्रेशंस हमारा योग नहीं लगने देते। और सबसे ज्यादा तो स्पिरिचुअल वेलबींग, जो हर समय सारे दिन में कोर्स तो कराना ही कराना है। जितने लोग मिल जाते हैं उनको कोर्स कराते हैं, क्योंकि घर में गीता पाठशाला भी चला रहे हैं तो वो कोर्स भी चलता रहता है। दोनों टाइम मुरली भी चलती रहती है, नुमा शाम योग भी होता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी चलता है। तो ये सारा हम करते रहते हैं। ओम शांति। और ब्राह्मण बच्चों की कंपनी और संग, हमें और किसी दूसरे की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, फैमिली में अगर कोई फंक्शंस होते हैं या सोशल में भी जाना पड़ता है तो वो भी इसलिए जाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, जाओ तब तो दूसरों के की सेवा कर पाओगे, इसलिए हम जाते हैं और करते हैं। ओम शांति। ओके, तो हमने 3-4 पॉइंट्स कैप्चर कर पाए। मतलब एडिशनल, एक तो फ्रूट डाइट का आपने बताया फिजिकल में, फिर एक केयर फॉर अदर्स फॉर सेल्फ केयर जो इसमें सोशल में लिखा है, और कंपनी ऑफ बीकेस। और कोई पॉइंट रह गई जो हमने कैप्चर नहीं की बहन जी? नहीं, ठीक है। क्योंकि मेनली तो हमारा स्पिरिचुअल ही है सब। मॉर्निंग वॉक, एडिशनल फिजिकल एक्सरसाइज, वो तो सबकी है ही। मॉर्निंग वॉक लिखा है यहाँ क्योंकि पे, मॉर्निंग वॉक और हाँ, क्योंकि फ्रूट डाइट। फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है ना। तब अगर कहीं शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो कैसे योग लगेगा। हम ये सारा काम सिर्फ अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छी करने के लिए कर रहे हैं। सोशल साइकोलॉजिकल ये सारा इसीलिए कि ताकि हम अपने आप को बाबा की याद में कितना रख पाए, उसके लिए दूसरों की केयर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम स्व सेवा कर रहे हैं और दूसरों को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो हम योग नहीं लगा सकते। शांति। हाँ। लेकिन सेल्फ भी इम्पोर्टेंट है ना। आप केवल दूसरों का ही करेंगे, खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हम खुद की उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, खुद की उन्नति ही इससे हो रही है कि हम थोड़ा बहुत दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि पूरा ध्यान तो हमारा अपने ऊपर है ही पूरा। मैं और हाँ, बाबा, तो चर्चा का वो तो विषय है वही ही। है आज कि खुद का हम ध्यान कैसे रखते हैं। तो अच्छी पॉइंट्स बताए आपने हमें बहन जी। आपके ग्रुप में भी बहुत अच्छी चर्चा के पॉइंट्स निकले। और एक दो ले लेते, कुछ हैंड्स रेज दिख रहे हैं। तो बस फोकस हमें खाली बताना है कि खुद का केयर कैसे रखना है ना। बाकी और जो पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हैं वो नहीं रिपीट करना, क्योंकि समय थोड़ा कम है, समय को देखते हुए। उर्मिला बहन जी, आप बताएं, शॉर्ट में जो रह जाते हैं पॉइंट्स वही हाँ जी। बताना। जर जी। जर मुझे टाइम कीपर वो अच्छे लगते हैं। समय पर काम हो जाना चाहिए और मेरा होता ही है। प्लानिंग अच्छा किया तो समय पर काम भी हमारा। प्लानिंग में मैं पर्टिकुलर हूँ। और संकल्प छोटे हो लेकिन वो पूरा करने के बाद उसके लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ। ज्यादा नहीं करना पड़ता। प्लानिंग करते हैं तो जो संकल्प करते हैं वो हमारा पूरा करती हूँ। स्पेशली जैसे सेवा सेंटर पे सेवा करते हैं तो आज मुझे ये करना है। मैं पहले जाने के पहले ही सुबह ही सोच ही जाती हूँ और वो मेरा संकल्प पूरा होता है। और वो जैसे मैं करती हूँ वैसे काफी जन फॉलो ही करते हैं तो इसकी मुझे खुशी होती है। ये बातें मैं ध्यान में रखती हूँ। रेगुलरिटी कभी कभी मैं एक्सरसाइज को बहुत भोजन और एक्सरसाइज को ज्यादा महत्व देती हूँ। एक्सरसाइज कभी ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो आई डोंट मिस इट। ज्यादा टाइम नहीं इवन 5 मिनट्स आई गिव बट रेगुलरिटी मुझे अच्छी लगती है। ओम शांति। जी, वंडरफुल, थैंक्स। पूनम बहन जी। ओम शांति। भाई जी,
सचिन भाई का नाम आया है तो मैंने उनका सन गेजिंग बहुत किया है अपने लिए, और अभी भी बहुत फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर अ, दूसरी चीज एक मैंने अपने लिए किया कि सबको मैंने सबसे पहले, हमारा एक ग्रुप बना था कुछ दिन पहले, 1 डेढ़ महीना पहले, और कंटिन्यू हमने उसको परसों तक किया था कि उम, शरीर को, सबसे पहले आत्मा का संबंध शरीर के साथ है। तो उस पे हमने बहुत सुंदर, एक बाबा ने मुझे कमेंट्री सिखाई, मैं रेक्की मास्टर हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से बहुत सुंदर, मैंने ये खुद के लिए एक्चुअली किया। तो कुछ लोग ज्वाइन हो गए मेरे साथ, तो सबको बहुत अच्छे अनुभव आए, और स्पेशली फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए ये योग था पूरा मेडिटेशन। जैसे 7 रंग है, 7 गुण है आत्मा के, और फिर 7 शरीर के पार्ट्स है, उसको लेके वो बहुत सुंदर एक बाबा ने मुझे कमेंट्री सिखाई, तो उसके हिसाब से मैं वो कर रही हूँ। और फिर उसको, हमारा 21 डेज तक था, लेकिन बाद में उसको बहुत दिन चला, और अभी हम दूसरा एक पॉइंट पे कर रहे हैं कि शक्तियां, उसमें जो शक्ति गुण हमने लिया था, तो शक्तियों पे मेरे पास एक सुंदर बुक है बाबा की। तो शक्तियों पे आजकल हम कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप में हर एक को जी शक्तियां कैसे होनी चाहिए वो सिखा रहे हैं। ओम शांति। जी, थैंक्स। लास्ट और दो ले लेते हैं, कविता बहन जी और फिर बाद में जादव भाई। ओम शांति भाई जी। तो एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, मगर जब अब डिस्कशन शुरू हुआ तो थोड़ी पॉइंट्स मुझे लगी कि मैं शेयर करूं। तो एक तो ऐसे होता है भाई जी, फिजिकली हम बहुत ही नीटनेस मेंटेन करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम स्नान करते हैं वॉशरूम जाने के बाद, तो जो नीटनेस है, जैसे बाबा को भोग भी चढ़ाने हैं तो पूरी घर की सफाई होती प्यूरिटी है। की बात कर रहे हैं ना आप? मतलब प्योरिटी, क्लेanliness। क्लेanliness। हाँ, लाइक शरीर का भी, एंड जहाँ पे हम रहते हैं एनवायरमेंटल भी क्लीनिनेस की बात कर रही हूँ, जी फिजिकल। हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है दुनिया में, वो क्या होता है, वो बिना नहा धोए भी, बिना किचन की सफाई करके भी वो दे लीड, राइट। बट हम बच्चे तो सब कुछ क्लीन करके बहुत ही शुद्धता से सफाई, क्लीनिनेस के साथ ही हम अ, भोजन बनाते हैं, रहन सहन होता है। जैसे कहते हैं ना कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो वो पॉइंट मैं बता रही हूँ। जी तो ये फिजिकल फिजिकल के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की सफाई जो है, और साथ ही मेंटली हम लोग बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं बाबा के पास आने के बाद, क्योंकि हमें वो धैर्यता है, वो अंदर से वो विश्वास है, निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है। तो कोई भी सिचुएशन आती है तो वो पॉजिटिवनेस रहती है, और साथ ही एक मेंटल स्ट्रेंथ कहे या स्ट्रांगनेस कहे, वो रहता है। तो ये हम मेंटल में ले सकते हैं। और इमोशनल भी जैसे कि वो स्ट्रांगनेस रहती ही है। और सोशली पहले ऐसा होता था कि हम सभी को किसी और दृष्टि से, जैसे रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज या पोजीशन वाइज, ऐसे थोड़ा बहुत रहता था। मगर अभी तो हर एक को देखते हैं तो ये लगता है कि ये भी आत्मा है, ये भी जैसे कहते हैं ना, वसुदैव कुटुंबकम। तो हर कोई जैसे कि परम धाम निवासी है, मगर यहाँ आने के बाद वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो एक वननेस की फीलिंग आती है। एक परिवार, चाहे वो ज्ञान में चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो दूसरी बात है, मगर एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग बनी है बाबा के पास आने के बाद। और एनवायरमेंटली कहे तो हमारे थॉट्स ही, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट का हम केयर लेते ही हैं, साथ ही जो इमोशन, आई मीन टू से इनर एनवायरनमेंट जो है अपना, जो थॉट प्रोसेस, उसको भी, उसकी भी शुद्धिकरण हम करते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं कि
इकोनॉमी से चलो, माने संकल्पों को भी व्यर्थ नहीं करना, उसका भी टेक केयर करना, तो वो एक रहता है। और स्पिरिचुअली तो अपना जो है पाथ ही स्पिरिचुअल है, हर चीज स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ी है, क्योंकि बाबा के बने तो ऑब्वियसली हर चीज वो स्ट्रेंथन करने के लिए ही है। तो ऐसा मेरा चिंतन चला भाई जी। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, बहुत सभी ने अच्छा शेयर किया, लेकिन अभी समय देखते हुए भी हम थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं। जादव भाई, गायत्री बहन, हम बाद में आपका फिर कभी लेते हैं, क्योंकि आगे भी बढ़ना है हमें। आज के सत्र को थोड़ा एक एंडिंग भी देना है। तो देखिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए। और आज का वो उद्देश्य यही था कि हम थोड़ा सा एक, कभी समय मिले है ना, मास में एक बार या दो बार, तो थोड़ा इन्वेंट्री बनाएं या एक लिस्ट बनाएं कि हम क्या क्या चीज़ कर रहे हैं खुद का ध्यान रखने के लिए। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो एक नेचुरल सा हमारा स्वभाव होता है कि सेवा करना। सेवा करना बहुत अच्छा होता है, और हम करते भी है। फिर चाहे घर वालों की हो या अपने सेंटर में आने वाले भाई बहनों को बाबा का परिचय देना, योग करते हुए भी सबको सकाश देना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद का यथार्थ रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं या भूल जाते हैं। और ये भी कभी कभी हमें लगता है बहुत कभी कभी विचित्र सा भी लगता है कि बहुत सारे हमारे सीनियर भाई बहने हैं, वो कभी किसी रोग के ग्रस्त हो जाते हैं, उनकी अवस्था डामाडोल हो जाती है। कभी कितने सारे हम देखते हैं हॉस्पिटल में हमारे बीके पेशेंट्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम खुद डिसिप्लिन से बाहर निकल जाते हैं, दूसरों को डिसिप्लिन में लाते लाते। और फिर कभी कभी हम उसे बहुत एक रॉयल रूप दे देते हैं, नाम की ड्रामा। ड्रामा में ऐसा था, लेकिन ड्रामा भी हम ही बनाते हैं ना, एक प्रकार से हमारे कर्म ही आउटपुट आते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ध्यान रखें, और हर एस्पेक्ट में ध्यान रखें। क्योंकि जैसे किसी ने तो बताया था कि WHO का भी जो डेफिनेशन है हेल्थ है, हर एस्पेक्ट में होता है। तो अभी एक दो मिनट हम सभी बस ये चिंतन करें कि हम जो भी चीज़ बताए हैं या करते हैं, उसके अंदर और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय नहीं है अभी। बस केवल आप खुद चिंतन करें, और अपने लिए एक नोट बना लें या फिर एक संकल्प कर लें कि हम हर एरिया में, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, एनवायरनमेंट तो शायद ही किसी ने बताया था। एक जन ने लास्ट में बताया था इनर एनवायरनमेंट, बट वो हमने फिजिकल या सोशल मेंटल में लिख दिया। लेकिन स्थूल रूप में भी हम एनवायरनमेंट में अपना ध्यान कैसे रखते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें, क्योंकि कोई शेयरिंग नहीं आए तो एक दो हम बता देते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं ना, कभी कभी हमारे ऑफिस और घर के रास्ते के बीच में पोल्यूशन काफ़ी होता है। और अगर हम टू व्हीलर पे जाते हैं तो हम मास्क लगाते हैं, ताकि डायरेक्टली वो हवा, दूषित हवा है ना, नाक में नहीं जाए। और थोड़ा स्थूल रूप में भी जो सफाई होती है, वो भी चीज़ किसी ने नहीं बताई। एक्चुअली वो हम सब करते हैं, लेकिन खुद का ध्यान भी हो जाता है ना जब भी हम फिजिकल सफाई करते हैं घर की। ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे अभी ये अप्रैल मंथ में हम लोग, हमारा एक विशेष ग्रुप बना हुआ है ऑफिस में, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे लाइट का लिमिटेड व्यापार करना, है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च नहीं करना। तो ये भी एक प्रकार से हम खुद को ये करें। या फिर कभी कभी होता है ना, पानी के वापर के ऊपर ध्यान देना, बहुत अधिक पानी वेस्ट नहीं करना स्नान करते समय। ऐसे कई चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, वेस्ट है, रिसाइकल कैसे यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाती है, बट इंटरेस्टिंगली किसी ने ये सब बातें नहीं बताई। कोई बात नहीं। लेकिन ये भी चीज़ एक सोचने की बात है कि हम कैसे प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं। क्योंकि हम प्रकृतिपति बनने वाले हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है हमारे ध्यान देने का। और स्पिरिचुअल पे तो खैर हम सब रोज बात करते ही है, तो इस पे तभी हम एक मिनट जस्ट पॉज में रहते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। आप सभी एक अपने लिए हर एस्पेक्ट में
कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करें कि हम क्या इसको बेहतर कर सकते हैं। ओम शांति, थैंक यू। एक जने चैट में लिखा 5 तत्वों को सकाश, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। ठीक है, तो आज का सत्र फिर यही क्लोज करते हैं। थैंक्स सभी का जुड़ने के लिए, और फिर कल से वापस रेगुलर मुरली हम पढ़ेंगे। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति भाई जी। शांति, थैंक यू, ओम गुड डे। शांति। ओम ओम शांति। Good day. शांति भाई। Good